स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर हम कल के चार्ट का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने का मतलब ये है कि हम सीखना चाहते हैं कि कैसे चार्ट रीड किया जा सकता है, कितने तरीके होते हैं चार्ट रीड करने को। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, तो सीखने के लिए ही ये वीडियो है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई बाय सेल का रिकमेंड किया जा रहा हो आपको, यहाँ पर सिर्फ सीखना है आपको कि किस तरह से चार्ट को पढ़ा जाता है। तो हमने यहाँ पर बात की थी, देखो उससे पहले हमने बात की थी कि हमारे पास में एक रेंज बनी हुई है। ये जो एक रेंज बनी हुई है, ये रेंज को अगर ब्रेक करेगा मार्केट इसके ऊपर, तो हो सकता है यहाँ पर देखो छोटे मोटे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे, टेस्ट करे। लेकिन मार्केट ने क्या किया था उस दिन, पूरा मतलब कल गैप अप ओपन हो गया, इतना गैप अप ओपन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए बायर तो यहाँ पर कोई था ही नहीं। इसके पीछे का एक रीजन आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पर कोई बायर था, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बायर यहाँ पर आया भी होगा, मान लो यहाँ पर कोई बायर आया होगा, यहाँ पर कोई बायर आया होगा, तो जैसे ये कैंडल नीचे गया तब वो बायर निकल चुका होगा। तो बहुत बार क्या होता है, मैं भी ना इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ आप सभी को, इसलिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कोई बायर तो रहा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट गिरावट में था। हाँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत सेलर जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर ये सेलर को निकालने के लिए कोई गया नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पर ये सेलर तो ट्रैप हो ही गए हैं। उसके बाद में अब हमारे पास में देखो मार्केट का जो ट्रेंड था, वो ट्रेंड मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि ट्रेंड को चेंज होने के लिए कोई न कोई हायर हाई ब्रेक करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो ट्रेंड चेंज होता है। तो यहाँ से एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से देखो ये हाई है, ये ब्रेक हो चुका है। देखो यहाँ से इस तरह से, ये अगर हम इस तरह से लगाएं तो यहाँ से ये हाई ब्रेक हो चुका है। अब ये हाई ब्रेक हो चुका है, इसके बाद में आपको बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक चीज़ को हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि अगर ऐसा हुआ है और तो यहाँ से आपको कैंडल को देखना है कि कैंडल कैसा है। भाई कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो कैंडल है इसके हिसाब से आपको बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। क्यों डिसीजन कब होना चाहिए? देखिए अगर आप यहाँ पर सोचो कि ये कैंडल कैसा बना है, क्या इसका हाई ब्रेक हुआ है, मेरे को बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा रिस्क कैपेसिटी कितना है। क्या होता है कि हम लोग रिस्क कैपेसिटी नहीं देखते हैं, हम लोग खाली यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ पे मेरे को बाई करना चाहिए। या रिस्क देखना है कि हम क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्या मेरे पास में इतना पैसा है कि मैं 2 से 3 ट्रेड कर सकता हूँ, लॉस भी हुआ तो भी। तो ये सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है। अगर यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पर मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो यहाँ पर क्या है कि आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, मत करिए। क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वहाँ पर आप मत ट्रेड लो। तो यहाँ से आपने मान लो ट्रेड लिया या नहीं लिया मैं तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ से हमारा जो ट्रेंड है ना, मैं हमेशा जो आपको ट्रेंड समझाता आया हूँ, वो ट्रेंड कहीं ना कहीं यहाँ से चेंज हुआ है। देखो यहाँ से मार्केट इतना रुका था, इसके बाद यहाँ से चेंज हुआ, उसके बाद में यहाँ से अब यहाँ पर मार्केट चेंज हुआ, तो यहाँ से कहाँ तक जा सकता है मार्केट? यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जा सकता है, लेकिन जाने का चांसेस हमारा यहाँ पर था। मार्केट ये रेजिस्टेंस है हमारा, कौन सा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को टच करेगा ही करेगा मार्केट। देखो यहाँ से मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच किया है। क्यों? यहाँ का टारगेट क्यों हो सकता है? क्योंकि मार्केट कभी जब रिटर्न होता है तो वो उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश करता है जो उसका पिछला रेजिस्टेंस है। अगर इसके आगे हम मार्केट को बात करें तो फिर यहाँ पर भी मार्केट में उस दिन आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी ड्रा करके बताए थे कि रेजिस्टेंस इस तरह से हम लगा भी सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पर आएगा। तो मैंने आपको पिछले मतलब कल लाइव चार्ट में मैंने दिखाया भी था, इस तरह भी मार्केट जा सकता है और इस तरह से मार्केट इसको टेस्ट करेगा, फिर इसको टेस्ट करेगा, फिर इसको टेस्ट करेगा। मैंने ये भी आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर हमने जो लाइव मार्केट में देखा था, तो लाइव मार्केट में जो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है लाइव मार्केट का, तो प्लीज़ यार जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में शायद यहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर जब ये कैंडल बना था तब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर अभी भी हमारा जो ट्रेंड चल रहा है अपसाइड में चल रहा है, ये जब तक कोई ब्रेक डाउन नहीं देता है तब तक हमको सेल नहीं करना है। और यहाँ से क्या हुआ था, जैसे इसने ये इतना बड़ा कैंडल बनाया था तो यहाँ से इसने सेल का सिग्नल दिया था। देखिए सेल का सिग्नल दिया, सेल का सिग्नल देने के बाद मार्केट में थोड़ा सा ही नीचे आया, ज़्यादा कुछ खास आ ही नहीं पाया। देखो तो यहाँ से नीचे नहीं आया, ऐसा परफेक्ट है ही नहीं कि मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, एकदम डाउन आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हमने जो ट्रेड किया है यहाँ से हमको 80% हम लोग सही थे, मतलब हमारा जो प्रेडिक्शन सही था,
हाँ 20% में ये थोड़ा सा मार्केट ऊपर की साइड में गया, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए मार्केट, कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता है कि मार्केट अगले पल क्या करेगा। मैं भी यहाँ पर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं अनुमान के हिसाब से कर रहा हूँ, जो हमने सीखा है, जो हमारा पास्ट लर्निंग होता है उसी के आधार पर हम लोग ये चीज़ें बता पाते हैं। बाकी और किसी को ये नहीं पता है कि मार्केट क्या करेगा, अगला कैंडल कौन सा बनेगा, किसी को नहीं पता है। चाहे वो कितना भी सपोर्ट रेजिस्टेंट पढ़ ले, चाहे वो कितना भी ऑप्शन चेन का देख ले, कोई नहीं बता सकता। तो इस डाउट में आप कभी मत रहिए कि मार्केट में आपको कोई ये प्रेडिक्ट करके बता देगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो यहाँ से आपको देखा एक अच्छा सा इनगल्फिंग कैंडल भी बना है, बेरिश कैंडल भी है ये। तो यहाँ से एक सेलिंग तो बनती है भाई। मैंने हमेशा आपको बोला है कि ये रिजेक्शन लेगा अगर सपोर्ट से, तो यहाँ पर आपको सेलिंग करना ही चाहिए। जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास ही था, ये रेजिस्टेंस के आसपास ही था बोले तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ से सेलिंग, अगर अच्छा सा सेलिंग दिख रहा है यहाँ से, यानी कि यहाँ से फेलियर हो रहा है मार्केट का, तो यहाँ से सेलिंग करना चाहिए। देखिए स्टॉप लॉस तो आपके हाथ में, देखो स्टॉप लॉस आपको रखना ही पड़ेगा भाई। स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस तो आपको रखना ही है। मैंने यहाँ का बोला आपको, जब ये यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फिर इस तरह से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ताकि आपको ना कोई लॉस ना हो। प्रॉफिट हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, यही मेन चीज़ है। क्योंकि प्रॉफिट तो आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन लॉस अगर आप बचा लिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, फिर से बैक हो गया। बैक होने के बाद में आपको थोड़ा सा इस बात को देखना है कि मार्केट का ट्रेंड ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था। अब यहाँ से देखो फिर से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की है, और ट्रेंड चेंज करने के बाद में आप देखोगे यहाँ से थोड़ा सा इस चीज़ को, थोड़ा सा आप ना कभी कभी थोड़ा सा इस बारे में सोचा करो, कभी कभी मैं बताना भूल जाता हूँ। तो यहाँ से हमारा ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो चुका था, यहाँ से आपको पता होगा कि यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये थोड़ा रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो जब भी हमारा ट्रेंड, मैंने आपको क्लियरली बताया, बहुत बार मैं ये सब चीज़ें ना आपको हर बार मैं बता नहीं पाता हूँ, मैं भी खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, या फिर मैं कभी ये सोच ही नहीं पाता हूँ कि ये भी चीज़ें बताऊँ मैं आपको। हर चीज़ बारीकी से समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ से आप देखो ट्रेंड इस तरह से यहाँ से चालू हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ट्रेंड ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी कि यहाँ पे हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। तो इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, देखो इस टाइम में जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताई है। ये 20 मूविंग एवरेज कब काम आएगा अपने को यार, ये 20 मूविंग एवरेज लगाओ। यहाँ से मैं लगा देता हूँ 20 मूविंग एवरेज, ये ही लगाओ। यहाँ से अगर आप ये लगा लोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए। यहाँ देखो अब मैंने 20 मूविंग एवरेज लगा दिया है। अभी यहाँ पर आप देखो मैंने आपको एक चीज़ और भी समझाई है कि आपको ना थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना है कि 20 मूविंग एवरेज अगर ब्रेक नहीं कर रहा है ना, तो आपको सेलिंग में नहीं जाना है। ये मैंने आपको क्लियरली बोला। देखो मैंने यहाँ से आपको बताया कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन मैंने कल 20 मूविंग एवरेज लगाया भी नहीं था, इसलिए मेरा ध्यान यहाँ पर गया नहीं। तो मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि जब तक 20 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक आपको क्या करना है, सेल में जाना भी नहीं है, क्योंकि सेल करोगे तो फंस जाओगे फिर। अब यहाँ से देखो जैसे 20 मूविंग एवरेज के पास में आया, यहाँ से सपोर्ट लिया या यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ से इसको ब्रेक करने की कोशिश की, टेस्ट किया, टेस्ट में फेल हो गया, फिर यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की। ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन देखो एक चीज़ को हमेशा आप देखो कि देखो इसने फिर इस लो को ब्रेक नहीं किया भाई, इस लो को ब्रेक करने की कोशिश की इसने, लेकिन यहाँ से इस कैंडल का खुद का लो भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये ट्रैपिंग हो जाता है। फिर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसने तोड़ने की कोशिश की। देखो यहाँ से तोड़ने की कोशिश की, और यहाँ पर अगर हम पिछले वाला इसका स्विंग लो देखें तो यहाँ पर बहुत दूर है, और यहाँ से इसने ब्रेक करने की कोशिश की, फिर रिजेक्शन ले लिया। तो इस तरह से ना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन क्या होता है, चार्ट को आप समझने की कोशिश करोगे, आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप बहुत कुछ समझ पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट ना ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। मार्केट कभी भी एक ही जो कैंडल बना दिया इसमें तुरंत नीचे आ जाएगा, पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। मार्केट ने पहला ऐसा बना के फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ से लोगों को
ठगता है। तो मार्केट में देखो यहाँ से भी एक हायर हाई ब्रेक किया, उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आया। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे आपको डबल टॉप दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न भी देखो, यहाँ से डबल टॉप दिख रहा है, यहाँ से आप देखोगे तो हायर हायर हाई, हायर हाई ब्रेक हो रहा है, लोअर लो कोई ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है कोई भी लोअर लो। देखो ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, तो सेल बनता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा ऐसी कैंडल पर अगर सेल करना चाहते हैं तो सेल कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना है। ऐसी कैंडल पर अगर आप बाई करना चाहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी बहुत बार, और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कोई अच्छा सा कैंडल ऐसा देखें हम लोग। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो और क्या क्या इस चार्ट में आपको दिख रहा है। निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है हमने 5 मिनट का, क्योंकि बहुत बार आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि कौन सा चार्ट देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है। इसमें आप देखो और क्या दिख रहा है आपको, आप खुद से देखो और खुद आप कमेंट से खुद से समझो और खुद से बताओ कि क्या मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे। अभी आप देखो हर कैंडल में ये चीज़ें नहीं दिखेगी। देखिए आपको पहला तो अपने आप को ना इस ट्रेंड से रिलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उस कैंडल को देखना पड़ेगा कि कोई लोअर लो ब्रेक हो रहा है, कि ये लो ब्रेक हो रहा है, कि ये लो ब्रेक हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये और ये, अभी आपको बहुत बार ये लगेगा कि ऐसे कैसे माने कि ये लो है, या फिर हम ऐसे कैसे माने कि ये लो है, ये स्विंग लो हम कैसे समझे। तो इस स्विंग लो का एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे समझा जाता है। देखो ये जो लो है, ये वाले जो लो है ना, ये छोटे छोटे लो है, छोटे छोटे लो। देखिए जब हम लोग ऐसे ही मार्केट एकदम डायरेक्शन में चला जाता है तो हम इसको बोलते हैं ए पॉइंट, और फिर ये थोड़ा सा नीचे लेता है तो इसको हम बोलते हैं बी पॉइंट। ठीक है, तो ये अपना इसका 50% के आसपास रिट्रेसमेंट हो सकता है। फिर उसके बाद में हम इसको बोलते हैं सी पॉइंट। फिर यहाँ पर अगर हम इस तरह से थोड़ा सा रेट करें तो यहाँ पर ये डी पॉइंट, और इस तरह से ये इसको फिर हम करें तो ई। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो। ये फिर आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से भी आप इसको मार्क कर सकते हो। देखिए जो ट्रेंड अगर है ना हमारा अप हो चुका है, तो हमको यहाँ पर खाली एक ही चीज़ को देखना है, स्विंग लो पर हमको बाई करना है। अब यहाँ से आपको समझ में आ चुका है। अब मैं कल आपको ये बोल रहा था कि यहाँ पे हमको सेलिंग क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस से मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे की साइड में कोशिश करेगा, हर बार यहाँ से फेल होने की कोशिश करेगा। देखो ये पहली बार यहाँ से गया था, फेल होने की कोशिश की, यहाँ से फेल होने की कोशिश की, यहाँ से भी इसने फेल होने की कोशिश की। हर बार यहाँ से देखो 1 2 3 और 4 बार ये ट्राई कर चुका है। अब ये फिर से निकलेगा तो यहाँ पर इसके पास में यहाँ ऊपर की साइड में ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला यहाँ पर। तो यहाँ पर 19,200 के आसपास का, अगर कल भी अगर मार्केट मतलब आने वाले सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तब, तो यहाँ पर मार्केट आप देख सकते हो यहाँ से इस तरह से कर सकता है, बिहेवियर कर सकता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर हम कैंडल एक एक कैंडल को भी अगर हम पढ़ें तो देखिए यहाँ पर कैंडल को थोड़ा सा मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा। इसके लिए स्पेशली मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं स्पेशली थोड़ा सा कैंडल को पढ़ने का हम वीडियो बनाएंगे। देखिए कैंडल, देखो ये बड़ा कैंडल बना है, अगर इसको अगर हम 10 नंबर दे दें तो इसको कितना नंबर देना चाहिए, 3 नंबर। तो यहाँ अभी भी कौन सा बायर से एक्टिवेट है। अगर यहाँ पर अगर हम इसको 8 नंबर दे दें तो, और इसको हम कितना नंबर देंगे, फिर इसको 2 नंबर देंगे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो, तो सेम यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ज़्यादा जो नंबर है वो ग्रीन कैंडल के, किसके, ग्रीन कैंडल के। तो हमको सेल तो करना ही नहीं है, चाहे तो बाई करें। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इस कैंडल के नंबर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर हम इनको यहाँ तक माने तो यहाँ पर थोड़ा से कम पड़ते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा नंबर, इसकी वजह से हमने थोड़ा सा सेल किया है। फिर ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ से फिर चालू देखो कि यहाँ से आप देखो ये रेड और ये ग्रीन, तो ये यहाँ से नंबर इनके बढ़ गए। तो यहाँ से भी आप इस तरह से पढ़ के भी आप बाइंग कर सकते हो। या फिर आप कैसे बाइंग कर सकते हो, यहाँ पर देखो ये छोटा सा कैंडल है, देखो यहाँ से बड़ा बड़ा छोटा छोटा, मैंने ये कैंडल भी आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ से थोड़ा सा सेल हुआ, फिर यहाँ से आपको दिखा होगा, तो यहाँ से फिर से आपको एक बड़ा सा बाइंग दिखा, यहाँ से हैमर भी दिखा। और जब मार्केट ट्रेंड अप में है तो आप अप में ही सोचेंगे, डाउन में नहीं सोचेंगे। डाउन में आपको कब सोचना है, जब वो 20 मूविंग एवरेज से ब्रेक कर दे या फिर इस तरह का कोई प्राइस एक्शन बनाए। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ से इसने कोशिश की थी बनाने की, लेकिन यहाँ से लो ब्रेक नहीं कर पाया।
यहाँ से भी अगर हम देखें तो यहाँ से ये वाला लो ब्रेक हुआ है, लेकिन ये जो मूव बड़ा था ना, इसकी वजह से इतना रिट्रेसमेंट होना ही था। यहाँ से अगर फिर से इस तरह से जाके फिर रिजेक्शन लेता तो फिर एक बड़ा मूव यहाँ पर ये लो ब्रेक करने पे हो सकता था। लेकिन हमको तो ट्रेड लेना है, तो हमको सपोर्ट पर सेल करना ही है, सॉरी रेजिस्टेंस पर सेल करना ही है। तो हमने तो सेल किया ही। यहाँ पर रेजिस्टेंस आया तो यहाँ पर वापस से रिजेक्शन लिया। तो अब यहाँ से आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर क्या हुआ। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मार्केट इतना गिर चुका है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग कुछ है नहीं, अब कुछ चल नहीं रहा है, तो मार्केट रिटर्न क्यों हुआ। देखिए, मार्केट का एक साइकोलॉजी रहता है कि मार्केट कितना भी गिर जाए, अगर वो 10,000 पॉइंट भी गिर चुका है तो भी वो रिट्रेसमेंट करना ही पड़ता है उसको। रिट्रेसमेंट उसका प्राइस एक्शन का बिहेवियर है। देखो, यहाँ से मार्केट गिरा, ऐसे रिट्रेस किया, यहाँ से गिरा फिर रिट्रेस किया। अब मार्केट में आगे क्या होगा ये तो अभी हम चार्ट एनालिसिस का वीडियो डालेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको निफ्टी 50 का तो समझ में आ चुका होगा। हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का देखते हैं चार्ट। तो यहाँ पर पूरे चार्ट में आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखिए बिना सीखे कुछ भी मत करिए। ये अपने घर की दुकान नहीं है कि वापस से हम लोग कोई सामान चेंज कर लेंगे। एक बार पैसा गया तो यहाँ पर वापस आने वाला नहीं है। तो ये देखो, कल के जो रेजिस्टेंस थे वही यहाँ पर मैंने ड्रा करके रखे थे। आपको कल वाले रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे कि देखो, मैंने एक तो यहाँ पर रेजिस्टेंस डाला था, एक यहाँ पे डाला था, एक यहाँ पे डाला था। तो देखो, मैंने ये बोला था कि इसको टच करेगा रिजेक्शन लेगा, इसको टच करेगा फिर रिजेक्शन लेगा, फिर इसको टच करेगा फिर रिजेक्शन लेगा, और फिर यहाँ से सक्सेस हुआ तो फिर ये इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर आ चुका था और ये वाला पॉइंट अभी बाकी है। तो यहाँ पर मैंने आपको कल ही बता दिया था। हम लाइव मार्केट में इसमें भी बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख रहे थे लाइव मार्केट में। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप कल का वीडियो जाके देख सकते हैं। लाइव मार्केट का वीडियो कल का पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से रिजेक्शन लिया था, मैंने बोला था कि यहाँ से रिजेक्शन लिया तो हमको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। अगर हम कैपेबल है कि हम स्टॉप लॉस ले लें इतना, अगर यहाँ से वापस आ गया, इसके ऊपर निकला तो हम स्टॉप लॉस ले लें। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक का मार्केट आया भी था, करीबन 100 पॉइंट यहाँ से मार्केट नीचे आया। तो 100 पॉइंट बहुत होता है। उसके बाद फिर से मार्केट में यहाँ से बाइंग मोमेंटम आया, फिर मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया। देखो, यहाँ से जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया फिर रिजेक्शन लिया, फिर 100 पॉइंट के आसपास नीचे गिरा, फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया। तो ये सब मार्केट क्या कर रहा था, बार बार अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा था, टेस्ट करके फिर गिर रहा था। तो धीरे धीरे इसने देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 5-6 बार इसने इस तरह से यहाँ पर बार बार देखो, यहाँ से गया फिर सपोर्ट यहाँ से फेल हुआ, फिर यहाँ पे गया फिर फेल हुआ, फिर गया फिर फेल हुआ, फिर इस तरह से इसने बहुत बार टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद ही ये ऊपर गया है। और मैंने क्या बोला कि जब भी ये टेस्ट करेगा, फेल होगा, रिजेक्शन लेगा, तो यहाँ से एक सेलिंग बनती थी, यहाँ से भी एक सेलिंग बनती थी अपनी, यहाँ से भी एक सेलिंग बनती थी। लेकिन अभी यहाँ से अब बार बार टेस्ट कर रहा है। देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न भी आपको दिखना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो कौन सा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ से एक पैटर्न आपको दिखना चाहिए। ये पैटर्न आपको यहाँ से इस तरह से अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं तो यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ से बार बार मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ से एक इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जो यहाँ से दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो एक चैनल फॉर्मेट में है ये, और यहाँ से इस चैनल फॉर्मेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था मार्केट। अगर हम ट्रेंड लाइन भी अगर यहाँ से ड्रा करें तो देखो, ट्रेंड लाइन से भी अगर आप ड्रा करो तो यहाँ से आपको बाइंग सोचना चाहिए था, और यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो यहाँ से आपको सेलिंग सोचना चाहिए था। तो सब चीज़ें काम करती, खाली हम नहीं काम कर पाते, हमारा दिमाग काम नहीं कर पाता। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस हटा देता हूँ, क्योंकि कल के ही मार्क हैं, मैंने यहाँ पर आज नहीं किए हैं आपके सामने। जो कल मैंने किए थे वही आपके सामने दिख रहे हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो आप कल के वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करते हैं। देखो, अगर हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करें यहाँ पे, तो आपको स्टॉप लॉस हंटिंग क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है स्टॉप लॉस हंटिंग। देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कल एक रेंज बनी थी, उससे पहले एक रेंज बनी थी। ये रेंज आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसको डाले तो एक फ्लैग पैटर्न दिख जाएगा आपको, फ्लैग पैटर्न दिख जाएगा, ये फ्लैग पैटर्न। जैसे ही मार्केट यहाँ से क्या हो गया,
अब यहाँ पर कुछ बायर्स तो थोड़े बहुत बायर्स कुछ आए होंगे तो आए होंगे, नहीं तो ज़्यादातर कोई आया नहीं होगा। तो यहाँ से मार्केट अप ओपन होता है। अब यहाँ से पहला जो रेड कैंडल दिख रहा है आपको, अब इस कैंडल को पढ़ने की कोशिश करो। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि सेलिंग करने से, बाइंग करने से पहले ना कैंडल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि उसका कैपेसिटी पता चलता है। कैपेसिटी देखो, ये जो अगर मान लो यहाँ पर एक आदमी इतना मोटा है और यहाँ पर अगर हम इस आदमी को देखें इतना मोटा है और एक आदमी इसके सामने बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, यहाँ से आप इससे पता चल जाएगा ना कि ये आदमी इसको मारेगा या इसको मारेगा। तो यहाँ पर देखो ये जो कैंडल बना है ना, ये कैंडल में ऊपर भी इतना विक्स है, नीचे भी इतना विक्स है। अब हम लोग इसको कैसे सेल कर दें, इसको देख के हम सेल कैसे कर दें? मार्केट भले ही ऊपर ओपन हुआ हो लेकिन इसको देख के सेल कैसे कर दें? इसलिए हम यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेंगे। आया समझ में? इसके बाद में ये कैंडल बना है ग्रीन, तो यहाँ पर भी जब तक इसका हाई ब्रेक ना हो जाए तब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी इसमें भी कोई खास दिख नहीं रहा है, आपको कुछ खास लग नहीं रहा है। लग रहा है क्या? जब ये वाला कैंडल फिर से बनता है तब जाके आपको थोड़ी सी बाइंग का दिखता है कि यहाँ से थोड़ी बाइंग हो रही है। और दूसरा यहाँ से भी अगर हम इस तरह से भी डालें तो यहाँ से भी सपोर्ट लेते 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 इस तरह से ऊपर चल रहा है मार्केट। यहाँ से आप थोड़ी सी बाइंग करते तो शायद यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ तक का मोमेंटम आप ले सकते थे। देखिए जब भी मार्केट गैप अप ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए तो ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से मार्केट में थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट हो गया, आपको निकल जाइए। फिर यहाँ से आप चाहे तो सेल भी कर सकते हैं। फिर आपके पास में यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर एक ही चीज़ दिख रही है कि जब जब ये 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है अच्छे कैंडल से, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। जब जब सपोर्ट ले रहा है तो आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस तो देखिए पार्ट ऑफ गेम है, ये तो होता ही रहेगा। यहाँ पर आप देखो मार्केट ऊपर गया, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना, यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको कम से कम 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पर मिल सकता है आपको। तो ये देखो पार्ट ऑफ गेम, जो स्टॉप लॉस तो पार्ट ऑफ गेम रहेगा, लेकिन आपको कब और कब नहीं लेना ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ से भी तो ये जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो बार बार सपोर्ट पे लेता है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। जब इसके नीचे आ जाए प्राइस तो बार बार यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो आप सेल कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है और मैं और अच्छे से डिटेल में इस पर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको फिर समझ में आ जाए कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो देखिए जब जब मार्केट ऊपर है तब तक आप सेल का नहीं प्लान करेंगे। जब जब मार्केट नीचे आया, रिजेक्शन ले रहा है, तो आप सेल करना प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक लोअर लो का कंडीशन रखिए, लोअर लो ब्रेक हो जाए तभी सेल करो। क्या होता है कि देखो यहाँ से बार बार मार्केट यहाँ से कोई लो ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ से बार बार मार्केट ऊपर की कोशिश कर रहा है जाने की, तो ऐसी कंडीशन में आप सेल नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे ही आएगी, आपको एकदम समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस भी समझ में आया होगा, स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में आया होगा आपको। उसके बाद में यहाँ पर आपको 20 मूविंग एवरेज समझ में आया होगा, कैंडल समझ में आया होगा, कैंडल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझ में आया होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या था, किस तरह से हमने बाई किया, क्यों सेल करना था। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि देखिए यहाँ पर सपोर्ट किस तरह से ड्रा कर सकते हैं आप। देखो इसका जो पिछला हाई था वो सब रेजिस्टेंस का काम करता है, पिछला लो था वो सपोर्ट का काम करेगा। अभी यहाँ पर ये पहला लो है डे का, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद ये हाई है इसका, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर मार्केट नीचे आया, फिर इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, फिर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर पार नहीं कर पाया, फिर नीचे आता है, फिर इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, ऐसे फिर टेस्ट करता है, फिर मार्केट इसको पार करने की कोशिश करता है और इस तरह से मार्केट चलता रहता है और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर भी टच कर देता है। अभी अपने पास में जो रेंज बची है आगे, तो यहाँ पर आप भी आगे बहुत सारी रेंज पड़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक कोई एक्टिविटी ऐसे नहीं करेगा ये, तब तक हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ सेल का सोचेंगे। छोटा सा इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करो। अब ये आपको लगना चाहिए कि ये कहाँ तक आ सकता है। अगर मार्केट को वापस से रिटर्न होना है तो यहाँ से मार्केट आपको यहाँ तक का मूवमेंट दिखा सकता है, यानी कि 43,500 के आसपास मार्केट फिर से जा सकता है। और यहाँ से फिर अगर मार्केट को गिरना होगा तो रिजेक्शन इस तरह से भी ले सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। या फिर मार्केट हो सकता है 43,000 है, इसके लिए एक बड़ा पॉइंट है। जी हाँ, जितना टाइम स्पेंड करेगा उसके हिसाब से ये पता चलेगा कि यहाँ से कितना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहा है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ से पता चलेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर बोल दिया तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। अब हम डे का कैंडल देखते हैं तो इसमें कैसा कैंडल बना था।
वीडियो लंबा हो रहा है, चलो हम लोग थोड़ा सा इसको देख के इसको वीडियो को बंद करते हैं। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कैंडल में कितना अपसाइड आया है। देखो मार्केट यहाँ पर था और सीधे यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर, और फिर मार्केट यहाँ से ओपन चला जाता है। तो इस कैंडल का एक सबसे बड़ा रीजन आप ये भी समझो कि इसके 50% के ऊपर ही यहाँ से मार्केट ओपन हो रहा है, 50% के ऊपर ही ओपन हो रहा है। जब 50% के ऊपर, देखो यहाँ से अगर आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा 50% का लगाओगे ना, किसी कैंडल के ऊपर 50% पे चला जाता है तो मार्केट फिर वहाँ से नीचे आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर यहाँ से या तो 50% से डायरेक्टली वो नीचे आ जाए या फिर वो डायरेक्टली ऊपर चला जाए। दो कंडीशन बनती है जो कि आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको और कुछ वीडियो चाहिए और कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ यार वो भी कमेंट करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप नए हैं या फिर जो भी हैं, आप प्लीज़ यार अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।